हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार HBR स्टडी पॉइंट में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट मस्त होंगे और ज़बरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में देखा था हमने कि जो अपनी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1 है उनकी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्वेश्चंस को कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में, यानी इस समुच्चय को हमने यहाँ पर मान लिया हल बराबर, मान लो टर्म के लिए कि समुच्चय A बराबर क्या दिया है तुम्हारे 1, 2, 3। समुच्चय 1, 2, 3 इतनी बात क्लियर। अब इसका और तुमसे क्या कह रहा है कि जो इस समुच्चय A पर एक संबंध R है वो क्या है, R बराबर 1, 2 और क्या है 2, 1। तो तुमसे क्या कहा है, दोबारा संबंध R सममित है, सममित तो है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये इन्हें चेक करना है क्या ये सममित है, सममित को हमें सिद्धि करना है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हम स्वतुल्य की बात करेंगे तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। जैसे समुच्चय A में क्या है 1, 2, 3 हमने जैसे लिया 1 लिया और ये हमने कहाँ से लिया, समुच्चय A से लिया। समुच्चय A से लिया तो क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। वो संबंध बिलोंग किसमें करना चाहिए, R। तो जब एक का संबंध एक से बिलोंग करना चाहिए R में, तो क्या एक का संबंध एक बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर एक का संबंध एक से बिलोंग R में नहीं कर रहा है इसका मतलब है R स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब स्वतुल्य के बाद हम बात करते हैं सम्मित की। सम्मित को हमें क्या सिद्ध करना कि सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध के लिए क्या होगा, 2 हल लेंगे। जैसे हमने ले लिया 1 और 2, इन दोनों को हमने कहाँ से लिया, समुच्चय A से। सबसे पहले हमने देखा 1, 2 क्या बिलोंग्स टू R है, 1, 2 बिलोंग्स टू R है, हाँ है। तब क्या 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, क्या तब 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, यानी A का संबंध B से और B का संबंध A से है। अगर A का संबंध B से और B का संबंध A से है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः R क्या है, सम्मित संबंध है। अतः R क्या है, सम्मित संबंध है। अब बात आती है लास्ट की, और लास्ट क्या है हमसे कह रहा है, लास्ट चेक करना है संक्रामक संबंध। क्या करना है, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध में 3 अवयव होना चाहिए। तो देखो, अब हम जब इसकी बात करें तो क्या करना है हमें, यहाँ पे ना ही संक्रामक है। तो देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, सबसे पहले देखा कि 1, 2 बिलोंग्स टू R। मतलब पहले हमने यहाँ पे अवयव ले लो। ठीक है, अवयव अपने पास कितने हैं, 1, 2, 3 ही। तो यहाँ से हम देखो सबसे पहले A, B, C बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, R में, यानी A, B बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R। A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1, 2 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। और A का संबंध B से, तो क्या है B का संबंध किससे होना चाहिए, C से, और बिलोंग से करना चाहिए किसमें, R में। यानी B का संबंध C से, इसका मतलब क्या है, A का संबंध B से और B का संबंध C से, यानी 2, 1 बिलोंग्स टू R। यानी 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से, हो गया। यानी A का संबंध B से और B का संबंध C से। तब क्या
ए का संबंध सी से है। ए का संबंध सी से मतलब क्या एक का संबंध एक से बिलोंग कर रहा है? क्या कर रहा है यार? नहीं। इसका मतलब है 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर ए का संबंध बी से और बी का संबंध अगर सी से है और अगर ए का संबंध सी से नहीं है, यानी अतः हम कह सकते हैं कि आर क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमसे क्या बोला था? सिद्ध कीजिए कि जो आर है सममित तो है किंतु ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक। यानी अतः हम कह सकते हैं अतः आर सममित है किंतु ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इतनी बात क्लियर? तो जो हम सिद्ध करने को कहा था वो हम कर दिया। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कृपया सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट नहीं करना है तो इसका क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखो ट्राई करो, क्वेश्चन हो सकता है आसान क्वेश्चन है। संबंध फलन जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर भले है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। क्या है? बहुत आसान चैप्टर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है हमसे सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में, यानी ये जो समुच्चय वो क्या है? पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। यानी कहने का मतलब क्या है? जो ये समुच्चय दिया है वो क्या है? पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ये दिया है। मतलब पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें उन सभी का क्या है? समुच्चय है। अब और हमसे क्या कहा है? उस समुच्चय में एक संबंध क्या है? आर। और संबंध आर क्या है? संबंध आर यानी x, y इस प्रकार है। यानी x, y जो पुस्तक है वो इस प्रकार है। कैसी है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यानी कि x पुस्तक और y पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। ये क्या दिया हमारे लिए? संबंध आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो संबंध आ रहा है वो क्या है? द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहा है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध की कंडीशन क्या होती है? यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर ये तीनों संबंध होते हैं तो वही संबंध अपना क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए? x, x बिलोंग्स टू r ये होना चाहिए। x बिलोंग्स टू r यानी कि x और x में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी एक ही किताब में मतलब क्या बोल सकते हैं थ्योरी में, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो यानी कि यहाँ क्या है? एक ही किताब नहीं, इसमें क्या पुस्तक है? एक ही पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। मतलब अगर दो एक ही पुस्तकें हैं तो उनमें पेजों की संख्या क्या होगी?
समान होगी, अगर पेजों की संख्या समान है यानी स्वयं का स्वयं से संबंध है, अतः आर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब स्वतुल्य संबंध के बाद हम बात करेंगे किसकी, सम्मित के लिए। किसके लिए, सम्मित संबंध के लिए। देखो ये क्वेश्चन है सिर्फ थ्योरी बेस्ड, इसमें तुम्हें ओनली थ्योरी लिखना है। क्वेश्चन है बहुत इजी, यानी कि इसमें क्या होगा, अगर ए का संबंध बी से यानी एक्स का संबंध अगर वाई से है तो वाई का संबंध किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। तो देखो क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये कब हुआ, जब एक्स और वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तब y और x, अगर x और y पुस्तकों में अगर पेजों की संख्या समान है तो क्या y और x पुस्तकों में पेजों की संख्या समान नहीं होगी? तो क्या है, तब y और x पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी। और समान होगी इसका मतलब क्या है, y कोमा x भी बिलोंग करेगा किसमें, r में। यानी कि अगर x का संबंध y से है और बिलोंग करता है वो r में है, तब अगर y का संबंध x से है वो बिलोंग करता है r में, यानी अतः r सम्मित संबंध व संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। इतनी बात क्लियर है। देखो हम स्वतुल्य भी कर चुके, सम्मित भी कर चुके, और अब हमारे क्या रह गया, सिर्फ संक्रामक संबंध। क्या रह गया है, संक्रामक संबंध। तो अब बात करते हैं हम संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए तो इसमें क्या होगा कि x, y, z, x, y, z ये बिलोंग करेगा कहाँ से, ये x, y, z कहाँ से लेंगे, जो समुच्च में ए दिया उस समुच्च से ले लेंगे। यानी कि अगर x, y बिलोंग करेगा इसमें r में, ये कब करेगा, जब चूंकि x और y में पेजों की संख्या समान है, x और y में पेजों की संख्या समान है, और y कोमा z भी बिलोंग करेगा किसमें, r में। ये कब करेगा, y और z में, y और z में पेजों की संख्या समान है। तब अगर x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो क्या होगा, तब x और z में भी पेजों की संख्या समान है, तब x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। यानी इसका मतलब क्या है, तब x, z भी बिलोंग करेगा किसमें, r में, यानी अतः r क्या है, संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है। अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि r स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक है,
अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक होता है तो अतः वो संबंध आर क्या कहलाता है? आर एक तुल्यता संबंध है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ओनली लैंग्वेज लिखना है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में, इसमें डबल स्टार लगाकर रखें क्वेश्चन में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो यूपी बोर्ड के 7 सेट में से एक सेट में हर बार आता है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था सूत्र के लिए। क्या है? स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, यानी कि एक्स एक ही समान जो पुस्तकें होती हैं उनमें पेज की संख्या क्या होगी? समान। समित के लिए अगर 2 पुस्तक हैं, एक इसमें और इसमें पेज की संख्या समान है तो इसमें भी क्या होगी? पेज की संख्या समान होगी। अगर 3 पुस्तकें हैं, एक मतलब एक्स और वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है और वाई और जेड में पुस्तकों की संख्या समान है, तब क्या है? एक्स और जेड में भी क्या होगी? पुस्तकों की संख्या समान होगी। और अगर कोई संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक होता है तो वही संबंध क्या कहलाता है? अपना तुल्यता संबंध कहलाता है। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है? हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। धीरे 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 चलते चलो, आराम से पढ़ाई करते चलो। देखो रेगुलरिटी बनाना बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी बिना कुछ नहीं होगा। कई विद्यार्थियों का सोचना ऐसा रहता है कि वो क्या करते हैं कि हम पढ़ लेंगे बाद में, दिन में एक दिन में 3 4 वीडियो देख देख कर कवर कर लेंगे। तो वो कवर तो करेंगे, उनकी हालत उस टाइम पे खराब होगी, उनके अंदर क्या होगा? प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा, मेंटली वो बहुत ही डिस्टर्ब रहेंगे, उनके मन में डर रहेगा कि अभी हमारा इतना जी रह गया, फिर जी रह गया, ये रह। इसलिए धीरे धीरे चलते चलो। अब उनको कछुए की तरह चलना है, ना कि खरगोश की तरह। बिल्कुल कछुए की तरह धीरे 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 धीरे, ना कोई टेंशन ना कुछ, आराम से मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो हमें जल्दी भी नहीं भागना है, उनको धीरे धीरे चलना है। बस टाइम से जो टाइम उस टाइम के पहले अपन को हर चीज़ कवर करनी है और रिवीजन करना है और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। चलो तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए है। अब समुच्चय ए क्या दिया है हमें इसमें? समुच्चय ए, और ये में क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब क्या है? 1 2 3 4 5 जिस संबंध दिया, मैं आर एक संबंध दिया। आर संबंध क्या है? आर संबंध इस प्रकार है कि a, b इस प्रकार है कि मोड a माइनस b क्या है? सम है। मतलब a में से अगर b को हम हटा दें तो क्या आता है? सम आता है। अब देखो इसमें बहुत लंबा लिखा हुआ है। एग्जाम में जो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ तक आता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में आर संबंध क्या है? a, b इस प्रकार है कि a माइनस बी क्या है? सम है। दोबारा प्रदत्त संबंध आर क्या है? तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे अगर तुम नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो नहीं चलेगा, अभी क्योंकि अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी पहले हम इतना सिद्ध करते हैं क्या है, मतलब इसे क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। तो बात करते हैं पहले तुल्यता की। तुल्यता करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या? स्वतुल्य के लिए, यानी क्या है? स्वतुल्य है। अगर स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। तो स्वतुल्य के लिए जब हम स्वतुल्य की बात करें तो क्या होना चाहिए? स्वयं का स्वयं से संबंध, यानी कि a, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? a माइनस a क्या है? सम है। जब हम a में से a को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। 0 क्या सम है?
जीरो क्या है, सम है। यानी अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब बात करें इसकी सममित की, बात करो सममित के लिए, सममित के लिए तो जब हम बात करेंगे सममित के लिए तो सममित में क्या होगा कि a, b बिलोंग्स टू r। ये कब होगा, जब a माइनस बी क्या है, सम है। अगर a माइनस बी सम है तो अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ये भी क्या है, सम है। और मोड से बाहर निकालेंगे इस माइनस को तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस ये भी क्या है, सम है। ये बात क्लियर नहीं की, यानी कि a का समान b से, b का समान a से, यानी अतः क्या हो जाएगा, b, a भी बिलोंग करेगा किसमें, r में। अगर b, a भी बिलोंग करता है r में, और जी हम चूंकि a और b हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, a और b हम कहाँ से लेंगे, उस समुच्चय a से जो हम समुच्चय दिया है। अतः अगर a का संबंध b से और b का a से है, अतः क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक की, हम किसकी करेंगे, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या है, तीन अवयव चाहिए पड़ते हैं। क्या करेंगे, दो तीन अवयव फॉर्मल, दो तीन अवयव करेंगे ए बी और सी, बिलोंग करेंगे ना से उस। इस समझ से ए बी सी बोले तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 मतलब एक जगह ए, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 ले लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r। ये कब होगा, जब a माइनस बी क्या होगा, सम है। इसे क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और क्या होगा, b, c बिलोंग्स टू r कब होगा, जब b माइनस सी क्या है, सम है। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि समीकरण नंबर 1 व 2 से। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 का कर दिया ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और क्या हो जाएगा, प्लस b माइनस सी। जब यहाँ समीकरण माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, a माइनस सी हो जाएगी, क्या होगा, ये सम है। इसका मतलब क्या है, a, c भी बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। अतः r क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब देखो r क्या है, स्वतंत्र संबंध भी है, r सममित संबंध भी है, और क्या है, r संक्रामक संबंध भी है। तो अगर यदि r स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, संक्रामक है, अतः r एक तुल्यता संबंध, r एक तुल्यता संबंध है। देखो यहाँ तक क्वेश्चन हमारे लिए यही था, और बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहीं तक आता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम इसके आगे के पार्ट को। क्या कह रहा था तुमसे, अभी प्रमाणित कीजिए, किसे कीजिए, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि जो यहाँ पे क्या है, प्रमाणित करना है, यानी कि इसके आगे का पार्ट है वो क्या कर रहा है, समुच्चय जो तुम्हारा 1 3 5 जो है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है,
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित, यानी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसमें क्या दी थी इक्वेशन, ये a माइनस बी क्या है, सम है इसके लिए। तो देखो अब यहाँ से देख सकते हैं 1,3 है, अगर ये 3 को लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3, तो ये क्या निकलेगा माइनस के 2, और ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा प्लस के 2, तो क्या सम है, यानी कि इसका संबंध है 1 का 3 से। 3 का 5 से देखेंगे, अगर हम 3 माइनस 5 करेंगे तो वो कितना निकलेगा -2, और ये भी बाहर निकलेगा तो 2, यानी ये भी संबंध, इसका भी संबंध है। इन दोनों का देखेंगे तो 1 माइनस 5 सॉल्व करेंगे -4, बाहर निकलेगा तो क्या आएगा प्लस का 4, यानी ये भी क्या है संबंध। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय 1 3 5 है वो उसके सभी अवयव क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः 1 3 5 के सभी अवयव संबंधित हैं, संबंधित हैं। अब इसके बाद और आगे बोलो क्या है, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जो दूसरा समुच्चय दिया 2,4 क्या हो, उसके जो अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो फिर वही कहानी यहाँ पे क्या है, a माइनस बी क्या है, सम है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आगे नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस 4 करेंगे तो ये भी क्या निकलेगा माइनस का 2, और बाहर निकलेगा तो प्लस का 2, ये भी क्या है सम है। और अगर इसको उल्टा कर लेंगे 4 मान लेंगे, मैं भी उल्टा करेंगे तब भी ये 2 और बाहर निकलेंगे तो 2, ये भी क्या है सम है। यानी कि अतः यहाँ पर भी कह सकते हैं हम, अतः जो 2,4 वाला समुच्चय है 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित हैं। बात क्लियर? अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि अब तुमसे क्या कहा कि जो 1 3 5 वाला समुच्चय है, समुच्चय के अवयव है वो 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखना है यहाँ पे समझने की पूरा, एक लिया, एक में से अगर हम जैसे कि 2 को घटाएंगे तो -1, तो ये विषम है। जैसे हम 1 में से 4 को घटाएंगे तो क्या है, ये आएगा -3, बाहर निकलेगा ऑब्वियसली प्लस का हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो विषम ही, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऐसे ही तुम और सारे अवयव रख के देखोगे ना इनका एक दूसरे से करके, तो वो सारे ही क्या होंगे अपने विषम आएंगे। लेकिन यहाँ से जो हमें समझ दिया वो क्या है, a माइनस विषम है। यानी अतः हम कह सकते हैं, अतः 1 3 5 और समुच्चय 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आज का जो अपने ये क्वेश्चन थे 6 7 8, देखो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये विकल्प में आता है क्वेश्चन, ये मतलब इतना दे दिया तुम्हारे द्वारा संबंध आ रहा है, ब्रैकेट में दे देंगे संबंध है, मतलब जो ऑप्शन देंगे संबंध है, संबंध है ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, संक्रामक है, स्वतुल्य, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे जो ऑप्शन में आता है क्वेश्चन। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बने 5 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो 5 नंबर में आते हैं, और हर साल बोर्ड में कम इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग यूपी बोर्ड के 8 सेटों में, 7 या 8 जो अपने सेट होते हैं उन सेटों में क्या होता है, 8 सेटों में से क्या होता है, एक ना एक सेट में जरूर आता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और अपनी मेहनत को जारी रखें और अपनी तरफ से 100% दें, किसी की बातों में मत आएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।